नमस्कार, द ग्लोबल एजुकेशन में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज है 14 मई और 14 मई का आज जो खास करंट अफेयर का सीरीज चलने वाला है वो टॉप 15 क्वेश्चन का सीरीज है जो निरंतर चलते आ रहा है करंट अफेयर के सीरीज में। और ये सीरीज सीधे एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्नों से संबंधित रहता है और कई बच्चों का लाभ हुआ है। इससे पहले जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, करंट अफेयर की तैयारी कर रहे थे, उनसे जाकर के आप लोग सलाह और पूछ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा पिछले बार की क्वेश्चन बीपीएससी और दरोगा में लड़ा था। तो उम्मीद करते हैं आप लोग के लिए भी बहुत ही लाभदायक होगा। तो आज की जो कोटेशन लाइन होने वाला है मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहन, कि भाग्य को और दूसरों को दोष क्यों देना, जब सपने हमारे हैं तो कोशिश भी हमारी होनी चाहिए। ये जो लाइन है कि भाग्य को और दूसरों को दोष क्यों देना, जब सपने हमारे हैं तो कोशिश भी हमारी होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो लोग भाग्य भरोसे बैठे हैं या भाग्य को दूसरे के दोष देते हैं कि हमारा भाग्य खराब है, हमारे वजह से, मतलब किसी के वजह से हमारा भाग्य खराब है, तो ये कोसना बंद करें। जब सपने आपके हैं तो कोशिश भी आपकी होनी चाहिए। तो आज की जो ऊर्जा लाइन यही है कि आपको मोटिवेशन करे, थोड़ी सी ऊर्जा दे। इस लाइन के मतलब यही है कि दूसरे को जो दोष देते हैं आप लोग कि हमारा भाग्य खराब है, हमारी किस्मत नहीं काम कर रहा है, कहीं ना कहीं आप मेहनत कम कर रहे हैं, इसी वजह से आपको ये चीज़ फील और रियलाइज होता है। ठीक है, तो आज की जो करंट अफेयर की सीरीज चलने वाला है टॉप 15 का, जो क्वेश्चन नंबर पहला आप लोग के सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो चलिए, आज की जो पहला प्रश्न होने वाला है मेरे प्यारे भाई कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ अपॉइंटेड हुम एज द एक्सिक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी? जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस अभय एस ओका, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस मनमोहन। ठीक है, तो ये जस्टिस न्यायमूर्ति सूर्यकांत को इन्होंने नियुक्त किया है। क्या किया है? द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? विधिक सेवा का, ठीक है, जो कानून और विधि का काम करते हैं, न्यायमूर्ति का काम करते हैं, वो क्या है? सूर्यकांत है। क्या है नाम? सूर्यकांत न्यायमूर्ति। ठीक है, अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत जो हैं, न्यायमूर्ति सूर्यकांत को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, यानी कि अंग्रेजी में कहें, इसका शॉर्ट फॉर्म में कहें तो NALSA का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह संस्था समाज में कमज़ोर वर्गों को मुफ्त कानून सहायता प्रदान करती है। ठीक है, क्या करती है? मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करती है। केस मुकदमा जो लड़ने में सहायता होता है वो मुफ्त प्रदान कराती है। तो उनको जो अध्यक्ष चुना गया है और किसने चुना है, ये ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि जो चुनने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति हैं, और भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू जी ने किन्हें, सूर्यकांत जी को विधिक सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष चुने हैं। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन की बात करें कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 1.72 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने, ठीक है, RBI जो बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, यही सारे बैंकों को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जैसे डिस्ट्रिक्ट का एक मालिक होता है DM, है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसी प्रकार से सारी बैंकों का मालिक कौन है? RBI, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, हिंदी में कहें तो भारतीय रिजर्व बैंक बोलते हैं, है ना। तो सारे बैंकों को जो कंट्रोल करने वाले हैं RBI है। ये 1.72 करोड़ रुपया किसी पे जुर्माना लगाया। ठीक है, वो कौन बैंक है, कौन इतना धांधली क्या कर रहा है, उसको ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, तो कौन किया है? पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक स्टेट बैंक, केनरा बैंक। तो ये कौन किया है? ये किया है भारतीय स्टेट बैंक। किन पे जुर्माना लगा है? 1.72 करोड़ का जो जुर्माना लगा है भारतीय स्टेट बैंक को लगा है। ज़रूर कोई घपला मार रहे होंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन, जो व्याख्या है, भारतीय रिजर्व बैंक ने न्यायिक अनुपालनों में चूक के लिए भारतीय स्टेट बैंक पर
1.72 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है। कोई जो नियम है उसका नियम का खिलाफ ये काम किए हैं SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसी के वजह से इसको कितना करोड़ का जुर्माना लगा है मेरे प्यारे भाई? 1.72 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लें कि त्रिसेना भविष्य युद्ध, त्रिसेना भविष्य युद्ध जो है अभ्यास पाठ्यक्रम का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? वेयर वाज द सेकेंड एडिशन ऑफ द ट्री सर्विस फ्यूचर वॉरफेयर एक्सरसाइज कोर्स हेल्ड। ठीक है, तो केरला, न्यू दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र। तो ये न्यू दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में। कौन सा? त्रिसेना भविष्य युद्ध, त्रिसेना भविष्य युद्ध। ओके, त्रिसेना भविष्य युद्ध कहाँ हुआ है? कि नई दिल्ली में हुआ है। ओके आगे क्वेश्चन की बात करें, इसका एक्सप्लेनेशन की बात करें, यह अभ्यास भविष्य की युद्ध के लिए क्या है? अभी नहीं, भविष्य जो आगामी आने वाला कभी भी भविष्य में होगा युद्ध, उसके लिए ये किया गया है। कलर मैं पहले चेंज कर लूँ थोड़ा रेड में। ओके, है ना। तो यह अभ्यास भविष्य की युद्ध रणनीतियों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था और इसमें तीनों सेनाओं ने भाग लिया था। द एक्सरसाइज, ठीक है, एम्ड एट इम्प्रूव्ड फ्यूचर वेयरफेयर, ठीक है, स्ट्रेटजीज एंड इन्वॉल्वड फ्रॉम द 3 आर्मेड फोर्सेस। ये अभ्यास जो है युद्ध रणनीति पहले से ही तैयार करके रखेंगे कि आगे भविष्य में जो आने वाला युद्ध होगा उसे निपटा जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा की बात करें, हाल ही में किस देश में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी एशियाई जो 2025 का आयोजन हुआ है वो कहाँ हुआ है? तो वो सिंगापुर में हुआ है। कहाँ हुआ है मेरे प्यारे भाई? वो सिंगापुर में हुआ है। ठीक है, सिंगापुर में हुआ है। यह प्रदर्शनी एशियाई के प्रमुख समुद्री रक्षा प्रणाली है जो हाल ही में सिंगापुर में आयोजित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य में सातवाहन वंश से, क्या है मेरे प्यारे भाई? सातवाहन वंश से संबंधित 11 प्राचीन शिलालेखों का दस्तावेजीकरण किया है। माने जो प्राचीन काल में जो सातवाहन वंश थे उनका 11 शिलालेखों का दस्तावेज पंजीकरण किए हैं। वो कहाँ मिला है? वो तेलंगाना में मिला है। कहाँ मिला है मेरे प्यारे भाई? तेलंगाना में मिला है। तेलंगाना में पाए गए शिलालेख सातवाहन जो वंश हैं काल की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को उजागर करते हुए ये शिलालेख मिला है। उस समय का क्या क्या था, सामाजिक व्यवस्था क्या था, राजनीतिक क्या था और आर्थिक स्थिति क्या था, वो सारा शिलालेख में उपस्थित है। और वो कहाँ मिला है? तेलंगाना मिला है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें कि निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय पौधा स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय नहीं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय और भी पौधा दिवस क्या है मेरे प्यारे भाई? पौधा दिवस का मनाया जाता है। तो वो 12 मई को मनाया जाता है। 12 मई कब था? 2 दिन पहले। 12 मई को पौधे के स्वास्थ्य और फसलों की सुरक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु यह दिवस मनाया जाता है। तो 12 मई को पौधे के स्वास्थ्य और फसलों की सुरक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपके सामने है कि हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच, क्या है मेरे प्यारे भाई? हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच हुई परमाणु वार्ता किस देश की मध्यस्थता के आयोजित करता है? परमाणु वार्ता हुआ है, ठीक है, कि कब क्या किया जा सकता है। तो वो परमाणु वार्ता ओमान के साथ हुआ है। कहाँ हुआ है? ओमान के साथ हुआ है। रिसेंटली द न्यूक्लियर टॉक बिटवीन US एंड ईरान वेयर हेल्ड अंडर द मेडिटेशन ऑफ विच कंट्री। ठीक है, मध्यस्थता हुआ है उसके साथ कि इस प्रकार से अगर कभी ऐसी मुसीबत आए तो ये सारी चीज़ों की चर्चा हुई है। ओमान के मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता आयोजित की है जो मध्य पूर्व
में शांति प्रयासों का हिस्सा है। क्या है, किस लिए किया गया है? जो मध्य पूर्व एरिया है उसमें शांति प्रयासों का हिस्सा किया गया है, इसीलिए परमाणु वार्ता हुआ है। उस वार्ता का नाम क्या है? परमाणु वार्ता। और किसके किसके बीच हुआ है? तो ओमान और अमेरिका के बीच हुआ है, मतलब अमेरिका और ईरान के बीच हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देख लें। हाल ही में किस राज्य ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना के कार्यान्वयन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? हाल ही में किस राज्य ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म क्या है? हाल ही में किस राज्य ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना के कार्यान्वयन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार। तो कौन सा हो जाएंगे? उत्तर प्रदेश हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश ने इस योजना के अंतर्गत सबसे अधिक सूक्ष्म उद्यमों को सहायता प्रदान की है, जिसमें यह पहले स्थान पर रहा है। क्या रहा है मेरे प्यारे भाई? उत्तर प्रदेश ने इस योजना के अंतर्गत सबसे अधिक सूक्ष्म उद्यमों को सहायता प्रदान किया है, जिसमें पहले स्थान पर रहा है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें कि हाल ही में कहाँ एयरपोर्ट शो और ग्लोबल एयरपोर्ट लीडर्स फोरम के 24वें संस्करण हुए हैं? केमा संस्करण? 24वें। कौन सा? एयरपोर्ट और ग्लोबल एयरपोर्ट लीडर्स फोरम। ठीक है, लंदन में, दुबई में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में। तो ये कहाँ हुआ है? लंदन में हुआ है, सॉरी दुबई में हुआ है। कहाँ हुआ है मेरे प्यारे भाई? दुबई में हुआ है। कौन सा? एयरपोर्ट शो और ग्लोबल एयरपोर्ट शो लीडर फोरम जो 24वें संस्करण है, इसका केवा संस्करण है? 24वें संस्करण जो है वो कहाँ हुआ है? दुबई में हुआ है। यह प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम दुबई में आयोजित हुआ था, जिसमें वैश्विक हवाई अड्डा प्रबंधन और नवाचार पर चर्चा हुई है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले भाई के लिए भी इंग्लिश की व्यवस्था किया गया है, इसलिए हमने बाईलिंगुअल ये जो कंटेंट बनाते हैं बाईलिंगुअल रखते हैं, ताकि जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं, हमारे भाई हैं, वो इंग्लिश में भी पढ़ सकें, और जो हिंदी मीडियम के भाई बहन हैं वो हिंदी में भी पढ़ सकें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें कि हाल ही में कहाँ एयरपोर्ट और ग्लोबल एयरपोर्ट लीडर्स हुआ? तो देख ही लिए, दुबई में हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो हाल ही में राजस्थान ने किस राज्य के साथ भारत के पहले अंतर्राज्यीय चीता संरक्षण गलियारे शामिल होने के लिए सहमति व्यक्त की है? गुजरात में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में। तो ये कौन सा किए हैं चीता के लिए? तो सबसे वन अधिक कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। वन कहाँ सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश में है। और जब हाँ जंगल और वन ज़्यादा होगा, वहाँ पे संरक्षण वाली चीज़ें ज़्यादा होगी, जानवर संरक्षण, चिड़िया संरक्षण, हर चीज़ का संरक्षण होगा। ठीक है, तो वो कहाँ होगा मेरे प्यारे भाई? तो चीता संरक्षण के लिए गलियारे में शामिल होने के लिए कौन सहमति व्यक्त किया है? तो मध्य प्रदेश किया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश मिलकर भारत का पहला चीता संरक्षण ग्वालियर विकसित कर रहे हैं, ताकि प्रजाति की सुरक्षा हो सके। ओके, बढ़िया पहल है ये जानवरों के लिए। तो 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती मनाई जाती है? अब गोपाल कृष्ण गोखले की बात आ गए तो गोपाल कृष्ण गोखले थे कौन? तो ये बता दूं मैं, महात्मा गांधी के गुरु थे। ठीक है, तो क्या है इनका? निम्नलिखित में से किस तारीख को गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती मनाई जाती है? 9 मई को, 10 मई को, 11 मई को, 12 मई को। तो आंसर इसका होगा 9 मई को। ठीक है, महान समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती 9 मई को मनाई जाती है। द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द ग्रेट रिफॉर्म एंड फ्रीडम फाइटर गोपाल कृष्ण गोखले इज सेलिब्रेटेड ऑन 9 मई। ठीक है, हाल ही में कहाँ 20वें, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लें तो हाल ही में कहाँ 20वें बैंक भूमि सम्मेलन आयोजित 2025 किया गया है? कौन सा? 20वें बैंक भूमि सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? बीजिंग में, वाशिंगटन डीसी में, मॉस्को में, जकार्ता में। तो इसका कहाँ किया गया है? वाशिंगटन डीसी में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, इसका व्याख्या की बात कर लें कि विश्व बैंक के यह सम्मेलन वाशिंगटन डीसी में आयोजित हुआ था, जिसमें वैश्विक भूमि सुधार और नीतियाँ पर चर्चा हुई थी। ठीक है, हाल ही में 13 नंबर क्वेश्चन की बात कर लें कि हाल ही में किस राज्य में वर्ष 2018 के बाद
निपाह वायरस का 7वां मामला दर्ज किया गया है। निपाह वायरस कुछ दिन सुर्खियों में रहा था, ठीक है, तो वो 2018 में ये सुर्खियों में रहा था निपाह वायरस, और 7वां मामला फिर से दर्ज हुआ है उसका। वो कहाँ हुआ है? केरल में, मेघालय में, बिहार में, उड़ीसा में। तो ये कहाँ हुआ है मेरे प्यारे भाई? केरल में हुआ है। कहाँ हुआ है? केरल में हुआ है। केरल में निपाह वायरस का एक और मामला सामने आया है, जिसमें राज्य में कुल 7 मामले 2018 के बाद दर्ज किए जा चुके हैं, ठीक है। ये निपाह एक वायरस है, वो भी कोरोना वायरस की तरह खतरनाक ही है। और क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें कि हाल ही में सीमा सड़क संगठन का कौन सा स्थापना स्थापना दिवस मनाया गया है? तो वो 66वां, 67वां, 68वां, 69वां। तो सीमा सड़क का कौन सा मनाया गया है मेरे प्यारे भाई? 66वां मनाया गया है। क्या मनाया गया है? 66वां मनाया गया है। सीमा सड़क संगठन BRO ने अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया, जो कि देश की सीमाओं पर सड़कों और अवसंरचनाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। आज का जो लास्ट और आखिरी प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है, कि हाल ही में ... है, पुलिस ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली से जोड़ने के लिए नई दिशा पहल शुरू की है। ये पहल अच्छा है, लेकिन किसके लिए किया है? ये कौन सा राज्य किया है? तो ये दिल्ली किया है। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने, कौन सा? दिल्ली पुलिस ने स्कूल बच्चों वाले जो शिक्षा प्रणाली से जोड़ने के लिए नई दिशा पहल शुरू की है। वो कौन सा किया है? दिल्ली किया है, ठीक है। दिल्ली पुलिस ने नई दिशा नामक पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य है स्कूल छोड़ चुके बच्चों को फिर से शिक्षा से जोड़ने का, मतलब जो स्कूल बच्चा छोड़ दिया है किसी कारणवश, उसको फिर से शिक्षा देने का क्या कार्य करेंगे। और आज की जो क्वेश्चन आप लोग के लिए है, क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है। तो क्वेश्चन ऑफ द डे में आज का क्वेश्चन है, ये है। सबसे पहले तो मैं कल की क्वेश्चन की आंसर दे दूं आपको। जो भी विद्यार्थी नहीं दे पाए थे कल के क्वेश्चन, किन्हीं के पास है कल का क्वेश्चन? हाँ, कल का क्वेश्चन क्या था? ब्लड का जो रंग होता है, यानी रक्त का रंग किसके कारण होता है? लाल। यही क्वेश्चन था ना? हाँ, पिछले क्लास का जो क्वेश्चन था कि रक्त का जो लाल रंग किसके कारण होता है, तो वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन का कारण होता है। कितने बच्चों ने आंसर दिए हैं? अच्छा खासा बच्चों का आंसर था, ठीक है। तो आज की जो क्वेश्चन होने वाला है कि सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र क्या है? क्या है मेरे प्यारे भाई? सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र किया है HNO3 H2SO4 HCl CH3 COOH, ठीक है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग छापेंगे। और अगला सीरीज हम कल 15 मई को लाने वाले हैं। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए, खुद का ख्याल रखिए। ऐसे ही तैयारी को मजबूती से बनाए रखें और निरंतर करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सभी लोगों का।